अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर रोज़ माशर उज़र हाय मन पज़ीर गर तुमी भी नी हिसाबम ना गुज़ीर अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगी। तमामी हज़रात इस आस्ताना आलिया कोटला शरीफ हम हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटलवी नक्शबंदी मुजद्ददी रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स में शामिल है। अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो मैंने आया करीमा पढ़ी है आप सारे आबा मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी भी हैं, अहले बैत भी हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत को समझ लिया सारी रात अल्लाह का जिक्र करते हुए जागने से भी ज्यादा बेहतर है कुरान मजीद को समझना। नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म की तरफ रग़बत दिलाई। फरमाया उहदु आलिमन व मुतअल्लिमन व मुस्तमियन व मुहिब्बा। फरमाया मेरी उम्मत आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ या उलमा को सुनने वाले बनो या कम अज़ कम उलमा से मोहब्बत जरूर करो, फिर तुम्हारा ईमान बचेगा, अकीदा बचेगा। लेकिन अगर तुम खुद भी आलिम न बने, तालिब इल्म भी न बने, ना उलमा को सुना, ना इनसे मोहब्बत की, बल्कि पांचवी चीज बन गए, तुम्हारा ईमान भी बर्बाद होगा, अकीदा भी बर्बाद होगा। इस जमाने के अंदर जहाँ तरह तरह के फितने जन्म ले रहे हैं, एक फितना ऐसा है जो सोशल मीडिया की सूरत में हमारे यहाँ जितने नौजवान हैं, कोई ऐसा नौजवान नहीं कि जिसके हाथ में टच मोबाइल हो और वो उस फितने से मुतासर ना हुआ। वो जहलम से उठने वाला फितना मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर जिसका आए रोज काम ये होता है कि वो सिर्फ हिट उसने करनी है अल्लाह के औलिया के ऊपर, तो उसके लिए उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है बाबा। कहता बाबे शय कोई नहीं, ये उसने लफ्ज रटा दिया है अपने नौजवानों को, बाबे ते शय कोई नहीं। उससे पहले खूबसूरत उसने मिसरा दिया मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते ये सुना है भैया मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शय कोई नहीं। भाई जिस आका जैसा कोई नहीं, उसी आका ने हमें बाबों की भी और अल्लाह वालों की भी अजमत, उनका रुतबा, उनका मकाम और उनकी शान को खुद ही अपनी जुबान अक़दस से भी बयान फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अब मैं जहां भी अल्लाह का वली कुरान ने इस्तेमाल किया, यह हदीस में आया। अब मौजूदा चूंकि टर्म बदल चुकी है, माहौल बदल गया है, अल्लाह के वली को बाबा कहते हैं, मैं वहां बाबा ही तर्जुमा करूंगा। समझ आ रही है भैया? मैं सिर्फ बाबा ही बोलूंगा ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि वो हमें औलिया के दर से हटाता है। और इंशाअल्लाह आज का पैगाम ये है कि अल्लाह वालों का फायदा क्या है, इनकी महफिल का दुनिया में फायदा क्या होता है, आखिरत में फायदा क्या होता है। आप मेरे साथ
सारे हम तन पीछे से आगे तक, क्योंकि हम उर्स में आए लंगर, और ये खास लंगर है जो इल्मी, ताकि एक फितना जो हमारे अंदर जन्म ले रहा है, इंशाअल्लाह इस उर्स का सदका जो भी अव्वल से आखिर तक इस मजमून को सुनेगा इंशाअल्लाह उसके तमाम वसवसे और शुबहात दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन बाबों का फैज़ दुनिया में भी नसीब करे, क़यामत के दिन में नसीब फरमाए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार, बेशक औलिया अल्लाह यानी बाबे, अभी आवाज नहीं आई, यानी क्या तर्जुमा है भाई, ऊंचा बोले, बाबे बेशक औलिया अल्लाह यानी बाबे ला खौफुन अलैहिम, इनके ऊपर खौफ भी नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना ये टेंशन लेंगे, इन्हें कोई गम भी नहीं होगा। यहाँ मैं ज़िमनन एक हदीस पढ़ के आगे अपने मजमून को जो है वो वसी करता हूँ। क़यामत का दिन होगा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इमाम बुखारी ने लिखा और रवायत नंबर है 74 39 7 4 3 9, क्योंकि जैसा फितना है आज जवाब भी वैसे ही दे। 74 39 मेरे आका करीम जाने जाना ने फरमाया कि जब क़यामत के दिन औलिया अल्लाह को यानी उम्मत के बापों को, उम्मत के बोलिए बापों को हुक्म होगा कि जाओ जन्नत के अंदर, तो ये उम्मत के बापे जन्नत में नहीं जाएंगे। भाई क़यामत के दिन जब हर किसी को अपना जो है वो ख्याल होगा, अपनी अपनी फिक्र होगी, हर कोई दौड़ रहा होगा, माँ बेटे से, बेटा माँ से, बहन भाई से, भाई बहन से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, दोस्त से, बेली से, हर कोई भाग रहा होगा। जब किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी, इन पापों को भी उस वक्त अपने मानने वालों की फिक्र। ये मैं इन पापों को भी भरोसे अपनी महफिल में बैठने वालों, अपने मुतवस्सिलीन, अपने मुहिब्बीन की फिक्र होगी और याद होगी उस वक्त जब उनके कुछ मुरीद जहन्नम में जा चुके होंगे, इधर जन्नत में इन पापों का इंतजार हो रहा होगा। ये उस दिन धरना दे के बैठते मेरे आका के अल्फाज, आका करीम के अल्फाज है, वो कहेंगे या अल्लाह हम जन्नत में नहीं। ऐ बाबो, ऐ मेरे वलियो के बाबो, क्यों नहीं जन्नत में जाते? रब्बना इख्वानुना कानू युसल्लूना माना व यसूमुना माना व यामलूना माना। ऐ अल्लाह, हमारे कुछ भाई थे, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, बड़ी अच्छे काम करते थे हमारे साथ, लेकिन कुछ गुनाहों के सबब वो जहन्नम में जा पड़े। जब तक उन्हें निकाल के जन्नत में न ले जाए, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर क्या है? 74 39 74। अरे यार यहाँ नहीं बोलना तो बोलो ना, बोलो ना 74 39। ये मैं इसलिए रटा रहा हूँ कि जेड़ा टाटा करे उन ऐप खोल बुखारी कट 74 39 नंबर हदीस तू पढ़ के सामने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भी मैनू आखना पड़ेगा। अच्छा,
रब्बना इख्वानुना कानू यसल्लूना माना व यसूमुना माना व यामलूना माना। ए अल्लाह, हमारे भाई थे, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे, अफ्तारियां, सहरियां, तरावियां, साढ़े नाली चंगे कामों न कीते, लेकिन कुछ गुनाहों के सबब वो जहन्नम में चले गए। हम उन्हें लेकर जाएंगे जन्नत के अंदर। कहाँ लेके जाएंगे? जन्नत के अंदर। अब अल्लाह क्या फरमाएगा? ये मेरे आका के अल्फाज हैं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए ज़हाबू, आपने एक लफ्ज की तरफ तवज्जो करनी है। ए ज़हाबू फमन वजदतुम फी कल्बिही मिस्काल दीनारिन मिन ईमानिन फअखरिजूहु। उम्मत के बाबो, अब बाबा कौन कौन है उम्मत का? वो कैसा नजारा होगा जो तो बाबिया धरना दिता होगा कि साढ़े कुछ महफल वाले तर जहन्नम में जाने, जब तक निकाल के न लाए हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अब अल्लाह इन्हीं पापों से कहेगा, ऐ उम्मत के पापों, ए ज़हाबू, फिर खुद ही जाओ जहन्नम के अंदर। फमन वजदतुम फी कल्बिही मिस्काल दीनारिन मिन ईमानिन, जिसके सीने में तुम दीनार जितना भी ईमान पालो, ईमान किधर है भाई? ईमान कहाँ है? और जहन्नम। अच्छा पहचानो, सीने के अंदर ईमान देखो, पहचानो, निकालो। और जहन्नम है क्या? मेरे आका का फरमान है कि जहन्नम की गर्मी इतनी बढ़ाई गई है कि पहले चिट्टी सफेद सी गर्मी इन्हीं रब ने नहीं बताई, ये रत्ती लाल हो गई, फिर गर्मी रब ने नहीं बताई, एक काली स्याह हो गई। उस काली स्याह जहन्नम में ओ पापियां दी निगाह दा आलम देख, ए अपने आनू पहचान भी लैणगे। काली स्याह जहन्नम में, फिर उन्होंने ईमान की कैफियत वेखणगे। और तू आना मुस्तफा नू नहीं पता कि अपने केड़े सन ते पराए केड़े सन। ये जेड़े मुस्तफा दे लड़ लगे ने उन्हां दी निगाहां दा। अच्छा जाओ, किन्ना की ईमान होवे भाई? दीनार जिन्ना, रुपये जिन्ना, किन्ना ईमान है भाई? ए दीनार देखा है, सोने का सिक्का, इन्ना की ईमान है, कट लिया। वो अल्लाह वाले जाएंगे, निकाल के ले जाएंगे। जाओ जन्नत ना, आसानी जाने। अच्छा मैं थोड़े जे बाबे दस दिया, ऐ भी सानू समझाना पैंदा कि बाबा है केड़ा। ऐ भी सानू समझाना क्योंकि 2 नंबर बाल भी बड़ा है, 2 नंबर भी बाल बड़ा है। तानू बाबे वाली सरकार रखन लगी, ओदा एक मनन वाला आ गया मेरे को लगे जी नबी पाक ने सानू सिर्फ कुरान दिता, कोई बाबा ते नहीं दिता। कोई बाबा दिता जो बखाओ, कोई बाबा दिता जो बखाओ। मैं बड़े बाबे बखा दे। मैं क्या पहला तो बाबा हुजूर ने फरमाया इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बाद अबी बकर व उमर। मेरे बाद मनना है अबू बकर नू भी मनना है ते उमर नू भी मनना है। अबू बकर दी भी गल मननी है ते उमर दी भी मननी। किन्ने बाबे हो गए? बोलो किन्ने? अजय खलो अगले भी। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नते खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। फरमाया मेरा तरीका भी तुहाडे उत्ते लाज़म है और जेड़े मेरे बाद खलीफे आणगे उन्हां दा तरीका। मैं कीता ओदे ते भी अमल करना ते जो मेरे बाद खलीफे करनगे
साड़ी मट्ठी होने की वजह तो जो बीमारी ज्यादा फैल गई है ना, मट्ठिया नहीं होना। मेरा तरीका भी लाजम है, मेरे बाद जेड़े खलीफे आएंगे उन्हां दा तरीका भी, यानी जो मैं कीता है उन्होंने भी फड़ लो, जेड़े मेरे बाद खलीफा करनगे उन्हां भी फड़ लो। हजरत अबू बकर ने कुरान जमा करके दिता, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने आप अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी गुफ्तगू हो रही थी कि नबी कायनात जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई बाबे भी दिए हैं कि नहीं? इक्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी अबी बकर व उमर, दो बाबे, क्योंकि बाबा का माना है बुजुर्ग, जो नबी ना हो गैर नबी हो बुजुर्ग। मौजूदा जुबान में जेल की जुबान में उसे कहते हैं बाबा। आका ने हमें दो बाबे दिए, एक अबू बकर दूसरा उमर। मैं कहा तू आना बाबे आंदे पल्ले कोई शय नहीं, इत्थे जेड़ा दूजा बाबा है ना उमर इब्ने खत्ताब, ओए ओदे नाम की शैतान तू आना है बाबे आंदे पल्ले कोई शय नहीं, इत्थे दूसरा बाबा सिर्फ खत लिखे ते सुक्के दरियान भी चला बाबे शायद कोई नहीं। नबी पाक ने ये दो बाबे, फिर फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन मालियीन, फरमाया तुम पर मेरा तरीका भी लाज़िम है, मेरे बाद जो खलीफे आएंगे यानी अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसन, चले ने कि तुम भी मनाना है कि खलीफा है राशिदीन ने। मैं क्या सरकार फरमाते ने मेरा तरीका भी लाज़िम है, इन्हां पंजियां दा तरीका भी लाज़िम है। किन्ने बाबे हो गए भाई? किन्ने हो गए? मैं कहा खलो अजे होर भी बाबे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम दा फरमान फरमाया इस्तक़रिउल कुरान मिन अरबातिन मिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व सालिम व उबय इब्न अल-काब व मुआज़ इब्न जबल, बुखारी शरीफ, मिशकातुल मसाबी, तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद बिन हंबल, अल मुस्तदरक। थोड़ी जी इको कम कर दी। फरमाया कुरान अरबी में उतरे है, तुहाडी भी ज़बान अरबी है, पर हर कोई इनू अपने एंगल नाल समझना ते पढ़ना शुरू ना कर देवे। ओ जे कुरान समझना है ते चार बाबियां कोल पढ़िया जाए। ओ यार बोलो ना सुभान अल्लाह। किन्ने बाबे? जिवें इन्हां पढ़ाया उवें पढ़िया जे, जिवें इन्हां समझाया है तो सारे ही अरबी से आ जाते। हम कुरान देखेंगे इसका माना मतलब क्या है? मैं क्या तेनू अरबी आंदी है? जेड़ा आंदा है अरबी च पट नूं पट ही आंदे ने, तैनू अरबी आंदी है या उन्हां सहाबा नूं अरबी आंदी सी, लेकिन उन्हां सहाबा नूं ही मुस्तफा ने चार बाबे आल मोड़े है। एक बाबा अब्दुल्ला बिन मसूद, दूजा बाबा उबय बिन काब, तीसरा बाबा मुआज़ बिन जबल, चौथा हजरत सालम है। मैं कहा पांच बाबे पहले हो गए, चार ए हो गए, किन्ने बाबे होए? किबला आखन लगा नहीं ये बाबे तो टुर गए। बाबे हुण हैं कोई ए जे बाबे टुर गए फौत हो गए साहबा चले। मैं क्या ब्रेकां ते हाथ रख, मैं तेनू हुण तक दे बाबे बनवावांगा ते हदीस ही जो मनवावांगा। अल्लाह मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर मुस्नद अहमद बिन हंबल, मिशकातुल मसाबी, अल मुस्तदरक लिल हाकिम, चार किताबें। आका फरमाया इन्नल्लाह यबासु लिहादिल उम्मति अला रासे कुल्ले मियाति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। फरमाया बेशक अल्लाह ताला हर 100 साल तो बाद मेरी उम्मत दे उत्ते एक इंज मर्दे कलंदर नु भेजेगा जेड़ा मेरे दीन नु फिर तरोताजा फरमा देगा। हर 100 साल तो, हर 100 साल तो तरोताजा कर देगा। उम्मत का टूटा हुआ रिश्ता
फिर मुस्तफा ना जोड़ के फिर तीन तरह ताजा हो जाएगा। लोग फिर जानना दे तड़पन के फड़कन के ओ हर 100 साल तो बाद एक बाबा पैदा होता है। हर 100 साल तो बाद एक बाबा पैदा होएगा जेड़ा उम्मत नू फिर गुंबदे खजरा ना जोड़ दे। उम्मत फिर मरण जाना देने तैयार हो जाएगी, माल कुर्बान करने तैयार हो जाएगी। हर 100 साल तो बाद एक बाबा थे, अजय क़यामत आई नहीं, एक क़यामत तक हर 100 साल तो बाद बाबा होता ही। अल्लाह अकबर। आज इन उम्मत दे कुछ बाबे गिनावा इससे हदीस की रोशनी पहली सदी दा मुजद्दिद बाबा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आखो सुभान अल्लाह। ओ जिन्ना दे बाबे हैं और बोलो सुभान अल्लाह। ओ प्यो वाले बोलते ने साडा प्यो है ते जिदा नहीं ओ 2 नंबर माल है। ओ जिन्ना दे बाबे हैं असी चमकदे हुए महबूब दे गुलाम आ ओ कल्ला भी असी चमकदियां। पहली सदी दा मुजद्दिद बाबा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, दूसरी सदी दा मुजद्दिद बाबा हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, तीसरी सदी दा मुजद्दिद बाबा हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, चौथी सदी दा मुजद्दिद बाबा इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद इमाम गजाली, पंजवीं सदी दा मुजद्दिद बाबा पीरे पीरा शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसरी वल हुसैनी, छठी सदी दा मुजद्दिद बाबा इमाम फखरुद्दीन राजी, 7वीं सदी दा मुजद्दिद बाबा इमाम ज़ैनुद्दीन अराकी, 8वीं सदी दा मुजद्दिद बाबा इमाम इब्ने हजर अस्कलानी और इमाम बदरुद्दीन ऐनी, 9वीं सदी दा मुजद्दिद बाबा जिन्ने जागदियां अखां नाल मुस्तफा दी 72 वारी ज़ियारत की थी इमाम जलालुद्दीन सयूती, 10वीं सदी दा मुजद्दिद बाबा इमाम बुरहानुद्दीन अलवी, 11वीं सदी दा मुजद्दिद बाबा हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी, 12वीं सदी दा मुजद्दिद बाबा हजरत औरंगजेब आलमगीर शाह हिंदुस्तान, 13वीं सदी दा मुजद्दिद बाबा हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और 14वीं सदी दा मुजद्दिद बाबा साहिबे कंजुल ईमान कंधारी पठान अहमद रजा खान। या अली इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। मैं आप सबकी खाजगान के कदमों से एक बात करना चाहता हूँ, अव्वल से लेके आखिर तक तवज्जो करो। इनके कदमों को पकड़ के हजरत ख्वाजा अमीरुद्दीन अलैहिर्रहमा की नजरे फैज से मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, कादरी निस्बत है, कादरी निस्बत है, नक्शबंदी हमारी तरीकत निस्बत है, चिश्ती हमारी तरीकत की निस्बत है, सोहरवर्दी हमारी तरीकत की निस्बत है, पर इससे पहचान नहीं होती कि बंदा अपना है या पराया है। अरे दुनिया की सारी निस्बतें हमारे सर माथे का ताज, जो भी निस्बत साथ मिला लो पहचान होगी कि निस्बत वाला है, पर ईमान की नहीं। वो एक लफ्ज ऐसा है अगर जब तक वो अपने साथ शामिल न करो पता नहीं चलता अपना कौन है पराया कौन है। बाकी निस्बतें तरीकत की पहचान और फायदे के लिए है, बरेलवी निस्बत हमारे ईमान। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। फैजान रजा फैजान रजा फैजान रजा फैजान ख्वाजा अमीरुद्दीन आस्ताना आलिया कोटला शरीफ। कुछ चीज़ा मार्केट में मिलदियां ने ना वाटर प्रूफ की मतलब ये पानी नहीं जाता, हेट प्रूफ ये गर्मी नहीं जाती, एक शय होंदी आल प्रूफ। आल प्रूफ बारू कुछ भी नहीं है, जरासीम अंदर आंदा और जिनिया निस्बत रला लो, बाकी कोई हो सकता है कि कोई ना कोई जरासीम आ जाए। ए बरेलवी लफ्ज जड़ा है ए आल प्रूफ है।
जानवर प्रूफ है। वो बात समझ आ रही है? आखे जी वो नहीं 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 जी तुसी मौलवी साहब गर्मी खा गए हो, ये तो 100 साल तो बाद बाबा होना है, वो रहेगा 20 साल 30 साल 40 साल, फिर आखिर उन्हें फौत हो जाना है। ए जेड़े विच 60-70 साल है फिर बाबे केड़े? मैं कहा ब्रेक ते हथ रहा, मैं इन्ना च भी तेनू बाबे बखाना। तू की समझना है? गुलशन पाक नबी दा है, मुहाफिज हुजूर दे गए ने ते असा कुत्ते पाक रसूलुल्लाह, साडा और कोई तारम नहीं। मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर बचावे के गुलशन रिसालत अंदर कोई सूर ना फेरा पावे। अरे जी ए चलो 100 साल बाद आला ते असी औख्या सौख्या मान नहीं लेना, क्योंकि पीछे हदीस है तकड़ी। मैं कहा मनना पौना है। रह गया विचले, मैं कहा विचले भी मनवा लांगे। अखे जी किवें मनवाओगे? मैं कहा मैनू ये दसो हुण जागदे हर एक खिताब मेरा हर जागदे बंदे दे नाल, सुते नाल नहीं। ते जेड़ा हुण तक सुता है वो जाग ते चूंडी मार के वेखे मैं जागना पिया के सुता पिया। क्यों? मैनू ये तुसी हुण दसो कुरान हुण तक है कि नहीं? हाथ खड़ा करो जिदा अकीदा कुरान ओमें ही है, कुरान महफूज है ओमें ही है, क़यामत तक ओमें रहेगा। ला हुण सुने जे हुजूर फरमा गए इन्नी तरक्तु फिकुम सकलैन मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा आदम मिनल आखिर किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाए अलल अर्दे व इतराती अहलु बैती वलन यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल औद। ए तवज्जो करे आज मेरे आ जेड़े खड़ोते ने जरा 1 मिनट बैठ जाओ। हुजूर फरमाते ने मैं 2 भारी चीज़ां छड़ के जा रहा, एक कुरान दूजा अपना खानदान। फरमाया इन्हां दोवां नूं पकड़ के रखिया जे, कुरान भी हमेशा रहेगा, मेरी खानदान भी हमेशा रहेगा। कुरान भी हमेशा रहेगा, मेरा खानदान भी। तो जो फरमाओ हुजूर फरमा गया कुरान हुण महफूज है कि नहीं? एक जी फरमाया मेरा खानदान भी रहेगा। अगली तवज्जो करे आज हदीस पाकल हुजूर फरमाया लन यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौज। हुजूर या रसूल अल्लाह यजीद बड़ी कोशिश की थी कि खानदान नबूवत नूं उजाड़ देवे, बड़े बादशाह भी बड़ी कोशिश की थी कि खानदान नबूवत उजड़ जावे। ए पर कदों तक रहेगा? मेरे आका फरमाया जदों तक कुरान रहेगा उतना तिकरी मेरी आल। जो तक कुरान रहेगा उदों तक मेरी आल भी रहेगी। कुरान हर सदी विच, कुरान हर साल विच, कुरान हर महीने विच, कुरान हर हफ्ते विच, कुरान हर दिन विच, कुरान हर घंटे विच, कुरान हर मिनट विच, कुरान हर सैकंड दे करोड़वें हिस्से विच साडे अंदर मौजूद है। इंज जिवें कुरान नूं पढ़ना लाजमी है, मुस्तफा दी आल नूं भी पकड़ना लाजमी है। सादात हैं के नहीं? सादात हैं के नहीं? बोलो ना सादात हैं के नहीं? और सैयदा दीन बचाया या सैयदा दे गुलामा दीन बचाया? हजरत सैयद इमाम अली शाह साहब उन्हां दे गुलाम ने डेरा लाया, अगू इन्हां दे गुलाम ने डेरा लाया। साड़ी पहचान सिर्फ गुलामी नाल है ते जिन्ने पहरा दिता है ना 14वीं सदी से आके मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत कुश्ता इश्क व मोहब्बत साहिबे कंजुल ईमान अहमद रजा खान सैयदा दा नौकर ते आके गया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा नूर का। ये तो सैयद एक 60 नहीं बर्दाश्त कर सके। ये भी गल याद रखो, एक गल दसा जे सैयद अपनी आई ते आ जावे ते ये ते एक 60 नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं समझ आई है? पिछले दिन एक सैयद ही आख्या सी ए सिर की कीमत 1 करोड़ है। पै वक्त गया
हाल चैलेंज मची के फैसला वापस हो। सैयद अपनी आई के आ जाए, बोलो ना कुर्बान जाए। एक क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। हुण मैं उस हदीस वाल आउना कि क़यामत आदे चले 14 बाबे ते हैं ना साडे कोल, आ जेड़े मैं गणाए ने ते अगू भी आउंदे ने ते एक आखिरी बाबा भी आउणा है। हुजूर फरमाया जब तक वो नहीं आएगा क़यामत नहीं आउणी, भावें क़यामत एक दिन भी बाकी होवे। उस बाबे दा नाम है मुहम्मद, ओदे बाप दा नाम है अब्दुल्ला, ओदी वालिदा दा नाम होएगा आमीना, ते इमाम हसन दी औलाद विचों ते इमाम हुसैन दी औलाद विचों है। अजे तो उस बाबे ने आना है जिस बाबे आके यहूदियां दा त्या पांचा करके रख देना है, तो उस दौर च आके फिर पूरी दुनिया मोहम्मद अरबी दा कलमा पढ़ेगी। आहा तो वजह है भाई, इन्ने के बाबे मनो ना। अच्छा हुन होएगा कि अल्लाह फरमाएगा इज़हाबू फमन वजदतुम फी कल्बिही मिसकाला दीनारिन मिन ईमानिन फाखरिजूहु। ऐ उम्मत दे बाबियो, तुसा आखिया साडे कुछ मनण वाले भी सन पर टुर जहन्नम विच गए ने, आपे ही जाओ, आपे जाओ, जाके उन्हां नूं पछाणो ते कड्डो, जन्नत च लै चलो, कट के लै जाणगे। हुण जाओ या अल्लाह हजे भी साडे कुछ बेली है, अजे भी साढ़े को जिदा जिदा प्रोग्राम है ना जहन्नम चो निकलन दा, आखे सुभान अल्लाह। लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बाह फाड़ लैन ओदी नियाजी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है ला सा। हाँ जी इज़हाबू फमन वजदतुम फी कल्बिही मिसकाला निस्फ दीनारिन मिन ईमानिन फाखरिजूहु। अब अल्लाह फरमाएगा ऐ उम्मत के बापो, मेरे वलियों जाओ जहन्नम के अंदर जिसके सीने में आधे दीनार जितना भी ईमान है, जहन्नम से पकड़ो और उसे जन्नत की तरफ ले जाओ। आहा हा हा। कल क़यामत के दिन वो कैसा नज़ारा होगा जब ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला इस तरह निकाल रहे होंगे। अच्छा इत्थे मैं एक नुकते की गल दस दियां, अल्लाह फरिश्ते नूं नहीं आखेगा, फरिश्तियां की ड्यूटी नहीं लाएगा। चलो जी ख्वाजा अमीरुद्दीन नूं पुछो ना इन्हां दे मनण वाले किहड़े ने, लिस्ट लवो, लिस्ट लैके ते आपे ही जहन्नम में दौरा करो तो कढ लियाओ। फरिश्ते नूं नहीं गलेगा, गलेगा ते इन्हां बाबियां नूं क्यों गलेगा? ओदा राज ऐस 15वीं सदी च खुलिया है कि एक बाबे दा मुनकर वे जेल में ते जदों बाबियां दे मनण वाले इंज बाबियां दियां हत्थां नाल निकलणगे, उदों ये आखेगा हाय मैं भी मन लैंदी ते किड्डी शो दी गल, मैं भी मन लैंदी तो मैनू भी कोई बाबा कढ के लै जांदा। उस दिन नाकड़ ते मगरूरी निकल जानी सब तेरी, जिस दिन सरवर आलम आखिया है नहीं उम्मत में। अच्छा अल्लाह फरमाएगा हुण ये अद्धे दिनार वाले भी कढ के लै जान, ए बंदो जाओ अब जन्नत की तरफ जाओ। वो कहेंगे या अल्लाह अभी भी नहीं, अभी भी हमारे कुछ भाई हैं जो जहन्नुम में बाकी हैं, जब तक उन्हें ना निकाले हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, रहमत खुदाबंदी परवरदिगार आलम की तरफ से ऐलान होगा इज़हाबू फमन वजदतुम फी कल्बिही। पहले था दीनार, फिर है निसफ दीनार, अब जो ऐलान तीसरी बार होगा वो ये है इज़हाबू फमन वजदतुम फी कल्बिही मिसकाला ज़र्रा मैंने ईमान फाखरिजूहु। जाओ जहन्नम के अंदर जिसके सीने में जर्रे जितना भी ईमान है उसे पकड़ो, जहन्नम से निकालो, जन्नत के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, फैजान हुजूर ख्वाजा अमीरुद्दीन अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। हर गैर अल्लाह का वली नहीं होता, उम्मत का बाबा हर गैरा नहीं होता, साहिब ईमान होता है और साहिब तकवा होता है। कितनी बातें हैं उसके अंदर, बोलिए कितनी ईमान? 2। साहिब ईमान होगा, उसका अकीदा पक्का होगा, कच्चा नहीं।
वो पुख्ता अकीदे का मालिक होगा। और वो पुख्ता अकीदा कौन सा है? मेरे आका ने फरमाया था सतफ्तरिक उम्मती सलासन व सबईना कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मेरी उम्मत के अंदर 73 गिरोह 73 जमातें होंगी। फरमाया एक जमात जन्नत में जाएगी, बाकी 73 जो हैं वो जहन्नुम के अंदर जाएंगे, पर 72 जहन्नुम में जाएंगे। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो एक जन्नत में जाने वाला कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं हूं और मेरे ते जेड़ा थड्डू सहाबा नु मनदा ही नहीं, घोट घोट पीतियां, रब ना गल्लां कीतियां, ना नीतियां, ना कजा कीतियां। जेड़ा असल ही बाबे को नहीं जो है वो सहाबा को नहीं मानता, वो जन्नत में जा सकेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार सहाबा की तरफ रुजू करने का हुक्म दिया उम्मत मुसलमा को। फरमाया फ़इन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ मेरे महबूब के सहाबा जिस तरह तुम ईमान लाए, अगर यहूद और नसारा इसी तरह ईमान ले आए तो ये भी हिदायत पा जाएंगे। वाइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है इस तरह मानो जिस तरह मेरे महबूब के सहाबा ने माना। किस तरह माना महबूब के? बोलिए बोलिए ऊंचे, सहाबा ले बोल ना कि मैं माना है जिस तरह सहाबा ने माना है, अबू बकर ने माना है, उमर ने माना है, उस्मान ने माना है, अली ने माना है, तलहा ने माना है, जुबैर ने माना है, सादो सईद मुहाजिरीन अंसार ने माना। इस तरह अगर मानो, इस तरह मानो। आगे से लिबरल टोला क्या कहता है? कहता है वो कालू अनुमिनु कमा आमन सुफा, हम इस तरह माने जिस तरह ये बेवकूफी मान रहे। ये तो झल्ले ने, ये तो झल्ले ने, ये तो हमें टुट पैंदे ने। जिवें आज सानू आखे ने ते झल्ले ने, ये तो झल्ले ने, असी इन्ना तरह मनिए। परवरदिगार आलम ने फरमाया आला मेरे मुस्तफा के सहाबा को झल्ले कहने वालों, ए नहीं ओ पागल दे पुत्रो तू सा चले हो। एडी शरीफ कौम ही ना होवे जिवें कुरान लफ्ज बोलिया हो तो बोले ओ पागल दे पुत्रो। ए बोलो हाँ भला, ओ पागल दे पुत्रो, ओ झलियो, उच्ची कहो ओ पागलो। ये सारा मैं ही आखना, तुसा भी आखना ओ पागलो। हुजूर दा फरमान है कि जदों तुसी इंज दे लानती वेखो तो आखो लानतुल्लाह अला शर्रिकुम, तेरे शर ते अल्लाह दी लानत होवे। तैनू पता ही नहीं उन्हां दा रुतबा किड्डा ऊंचा बनाया। आहा बस हाल 2-4 गल्लां होर करके मैं दे ते खत्म करना। ईमान ओदा की होवेगा? तकड़ा। इसे हदीस नू हजरत इमाम गजाली ने भी लिखा है या उन्होंने में। इसे हदीस नू हजरत अबू लैस समरकंदी मुख्तलिफ किताबां च हदीस आई। एक हदीस के अल्फाज में हुजूर ने फरमाया, पूछा गया रसूला जेड़ा जन्नत विच गिरोह जाएगा वो कौन होएगा? फरमाया हुम अहलु सुन्नत वल जमा। वो कौन होएगा? अहले सुन्नत। मौला अली फरमाया असी सुन्नी हां। दब के आखो अली आले हो, मौला अली आखे ऐसा किया सुन्नी। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने करबला चाखिया हुमा कुर्रतु आइने आले सुन्ना। ओए हर सुन्नी दी अख दी ठंड हसन भी है, हर सुन्नी दी अख दी ठंड हुसैन भी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आखिया अलामत वाले सुन्नत कसरत सलात अला रसूलिल्लाह। सुन्नी दी अलामत कोई है वो कसरत ना नबी पाक ते दुरूद व सलाम पढ़दा है। बहरहाल वो पक्का सुन्नी होएगा। की होएगा पक्का? और सुन्नी वो ही हो सकता है जिदे कोल अमूरे इशरीन आला हजरत लिखे हुए 20 निशानियां। फतावा रज़विया शरीफ आला हजरत को पूछा गया सुन्नी कौन है? 20 निशानियां मेरे इमाम ने दसिया ने, जिदे विच 20 निशानियां होणगियां ओ सुन्नी होएगा, वरना वो जनाबे वाला दगड़ दल्ला ही होएगा, कुछ और ही होएगा। सुन्नी किनिया निशानियां भाई? इंशाअल्लाह फिर कदी मुलाकात हुई तो वो भी सुना देंगे। अल्लाह अकबर। किनिया निशानियां भाई? वी। फिर अगला फरमाया कि एक तो साहिब ईमान होएगा, दूजा साहिब तकवा होएगा। वो दा सर तो लेके पैरां तक पूरा वजूद अल्लाह दे हुक्म दा पाबंद।
सारा वजूद के दे हुक्म दा पमान दे भाई अल्लाह दे हुक्म दा ओदी अख ते पैरा हुक्म इलाही दा ओदे कन्ना ते पैरा हुक्म इलाही दा उसकी जुबान पे भी पहरा हुक्म इलाही का हाथ हुक्म इलाही के पाबंद होंगे पांव हुक्म इलाही के पाबंद होंगे बातन हुक्म इलाही का पाबंद होगा जाहिर हुक्म इलाही का पाबंद होगा जब वो सर से पांव तक अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के हुक्म में डूब जाएगा फिर अल्लाह फायदा अहबब्तुहु। अब तवज्जो कीजिएगा मैं 5 मिनट लेना चाहता हूँ ज्यादा नहीं बस जब अल्लाह के हुक्म में वो डूब जाएगा अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की मार्फत में अल्लाह के इश्क में अल्लाह के हुक्म में अल्लाह के जिक्र में उसका कदम कदम एक एक लम्हा गुजरेगा फिर आवाज़े परवरदिगार आती है फायदा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व क़ल्बुहु अल्लज़ी याक़िलु बिही व लिसानुहु अल्लज़ी तंतिक़ु। फिर उसका देखना उसका देखना इसका सुनना उसका सुनना इसका बोलना इसका पकड़ना उसका हाथ इसी के होते हैं ताकत खुदा की होती है आँख इसकी होती है ताकत खुदाई होती है ज़बान इसकी होती है ताकत खुदा की होती है तभी तो गुफ्ताए अल्लाह बवद करचे अज़हुल्को में अब्दुल्लाह बवद वो बोलना इसका उसका होता है तभी तो ताजदारे अदालत जनाबे सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप बाजार में जा रहे थे एक खातून को देखा एक कानीस को देखा वो रो रही थी उसके हाथ में शीशी थी फरमाया खातून क्यों रो रही हो उसने अर्ज किया मेरी मालिकन ने मुझे तेल लाने के लिए भेजा ठोकर लगी तेल गिर गया मालिकन मुझे मारेगी खाली मेरी हाथ में शीशी है हजरत सैयदी फारूक आजम ने यूं जमीन से खिताब करते हुए फरमाया साडा तेल वापस कर साडा तेल वापस कर सारा चूसा हुआ रेत का तेल रेत में जितना तेल चूसा हुआ था वो सारा जमीन की सतह पे था फरमाया बीबी इकट्ठा कर लेते ला लिया कर क्यों इसका बोलना उसका बोलना फिर इसका देखना ताकत आ जाती है और इतनी ताकत होती है कि पीर यहाँ भी बैठा हो तो देखता है और वली यहाँ बैठते हुए पूरी कायनात को मिसले तश्त देखता है जिस तरह ताजदारे बगदाद ने कहा था नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरजलतन अला हुक्म इत्तिसाली फरमाया मैं अल्लाह के शहरों को यूं देख रहा हूँ जिस तरह अपनी हथेली पे राई के दाने को देख रहा ये होते हैं साहिबान तकवा ते जेड़ा मुरीदां दे वधाण दे चक्रां च रवे ना वो जे आप मुरीद है तो समझ नहीं आई मुरीदां दे वधाण दे चक्रां च रवे वो आप मुरीद है अजे तो पीर बनया नहीं पीर वही होता है जिसको मुरीदों के थोड़े होण सुथरे होण थोड़े होण सुथरे बाकियों को हदायत करता रहे लेकिन मुरीद बनाने का उसके लालच ना हो उसके दिल में बस एक ही लालच हो ये भटके हुए बंदे फिर सीधे रास्ते पे आ जाएं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के पाबंद हो जाएं अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।